नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दोस्त लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ जनूथर तहसील में और ये रास्ता सीधा जा रहा है कुम्हेर के लिए। इसी रास्ते पर खड़ी हुई है एक जर्जर हालत में टंकी है, जिस पर हालांकि लिखा हुआ है कि एक बार जूम करके दिखाइए, उच्च जलाशय क्षतिग्रस्त है, जर्जर अवस्था में है, कृपया इससे दूरी बनाए रखें। लेकिन अब दूरी किस तरह से बनाई जाए? पास में ही स्कूल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्कूल को लिफ्ट से उठाकर कहीं 2-4 किलोमीटर दूर कर दिया जाए। ऐसे ही सामने घर है, मवेशी बंधे हुए हैं। अब बताइए दूरी कैसे बनाई जाएगी? कहीं ना कहीं जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की ये लापरवाही आम जन के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी झालावाड़ घटना को कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जलदाय विभाग इससे अभी तक यहाँ से हटवा नहीं पाया है। अभी जलदाय विभाग के कर्मचारी से बात हुई फोन पे, उनका कहना है कि भैया प्रपोजल भेज दिया है, 15 दिन से अधिक का समय हो गया। लेकिन अब सोचिए अप्रूवल कब तक मिलेगा कि शायद ये टंकी खुद यहाँ जमीन पर आकर के धराशायी हो। झालावाड़ जैसी कोई घटना यहाँ पर होगी तब जाकर के शायद इसके मलबे को उठाने काम किया जाएगा, और उसमें सिर्फ लीपापोती यही रहेगी। भैया जर्जर थी, अनहोनी हो गई, क्या कर सकते हैं। देखिए पास में स्कूल है, एक बार दिखाइए ज्ञान ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय जनूथर, और शायद हो सकता है ये स्कूल की बाथरूम वगैरह होंगी, प्रेयर होती होगी ग्राउंड में। अगर ये टंकी गिरती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या जलदाय विभाग के वो अधिकारी लेंगे जो कहते हैं कि हमने प्रपोजल बना करके भेज दिया है? आगे आ जाइए, बात कर लेते हैं। हमारे साथ में युवा नेता भवानी जी मौजूद हैं। सर, जैसा हम देख पा रहे हैं कि टंकी क्षतिग्रस्त और पास में स्कूल और सामने मकान है, अगर ये गिरती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं भाई लोकपाल जी आपको बताता हूं कि इसके लिए प्रशासन को हम ज्ञापन दे चुके हैं, और हमारे जो पीएचईडी के इन साहब से बात उन्होंने प्रपोजल भेज दिया है। यदि ये गिरती है और कोई जनहानि होती है, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भाई पहले भी मंत्री जी को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है। इसके लिए हमारे भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भाई चंद्रभान जी गुप्ता साहब, उन्होंने को ज्ञापन भी मंत्री जी को इस मामले में दिया है कि ये बहता हुआ रोड है, ये रोड कुम्हेर के लिए जाता है, यहाँ विद्यालय भी हैं, यहाँ आवासीय परिसर भी हैं, तो जनहानि नहीं हो उससे पहले पीएचईडी से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि इस झालावाड़ जैसी पुनरावृत्ति यहाँ नहीं हो, इसका शीघ्र से शीघ्र समाधान किया जाए। जैसे अप्रूवल की बात करें तो ऐसे मामलों में तो अप्रूवल 24 घंटे में हो जाना चाहिए। चलो आप टाइम ले लो 8 दिन में, फिर भी 8 दिन बहुत होते हैं। अब ये बात तो जो पीएचईडी के जो अधिकारी हैं वही बता सकते हैं कि अप्रूवल कितने दिन वहाँ से पास होकर के आता है। यह प्रशासन को, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के सामने जो घटना हुई, सरकार को इस बात के लिए जो सक्षम अधिकारी उनको अधिकार दे देने चाहिए। जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति हो, वो प्रशासनिक अधिकारी जो उस क्षेत्र के हैं वो इसका निर्णय ले सके। ये सरकार को उन अधिकारियों के लिए अधिकार दे देने चाहिए, जिससे वो अपने स्तर पर निर्णय करके इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने दे। और ये झालावाड़, उसके बाद उदयपुर में घटना हुई है, स्कूल के गेट गिराया, उसमें बच्चे मरे। तो इस बात के लिए सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं, सरकार जब तक अपना प्रपोजल मंगाए उससे पहले वहाँ के जो अधिकारी हैं, एईएन है, एक्सीएन है, एससी हैं, उनको भी अधिकार दिए जाएं कि परिस्थिति को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था वो करें। अभी हमारे साथ में विद्यालय संचालक जी मौजूद हैं जो डर के साए में बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइए, एक बार जिस तरह से जर्जर टंकी अगर कोई घटना घट गई तो जिम्मेदारी आपके ऊपर ही तय की जाएगी प्रशासन द्वारा? लोकपाल जी, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन को क्षतिग्रस्त टंकी को जल्दी जल्दी गिराया जाए तो अच्छा रहेगा। ये जनमानस के हित में रहेगा, बच्चों के हित में रहेगा, विद्यालय हित में रहेगा। बस अभी कोई अधिकारी वगैरह से बात हुई है आपकी इस बारे में? नहीं, अभी कोई बात नहीं, वैसे मौके के रूप में बात हुई थी कई बार। क्या कहते हैं फिर वो? कहते हैं इसको जल्दी जल्दी इसको गिराएंगे। उसका क्या कहते हैं वो प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। अब थोड़ा आगे आ जाइए सहयोगी जी, एक चीज़ और दिखा देते हैं कि जो नीचे खाली ज़मीन है वहाँ पर जनता ने थोड़ा अतिक्रमण कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि अपनी सुविधा के अनुसार अपने ईंधन वगैरह रख रखें। अगर वह जनता यहाँ ईंधन लेने आती है और आप ऊपर देखिए इसकी सरिया पूरी निकल आई है, अगर ऊपर से कुछ गिरता है मलबा तो निश्चित तौर पर जनहानि निश्चित है, क्योंकि तकरीबन इसकी फुट की बात करें तो सैकड़ों फीट उसकी ऊंचाई होगी। इतनी ऊंचाई से अगर कुछ मलबा यहाँ जनता के ऊपर गिरेगा या वो संबंधित व्यक्ति जिसने यहाँ ईंधन वगैरह रख रखा है वो पहुंचेगा तो घटना, जाहिर सी बात है कि भैया घटना को कोई नहीं रोक सकता। तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को अपने स्तर पर भी ये काम कर देने चाहिए, क्योंकि प्रपोजल तैयार हुआ, कागज कार्यवाही की गई है, अप्रूवल मिलेगा, हो सकता है कोई कमी हो, रीवेरीफाई के लिए दोबारा वापस भेज दिया जाए, फिर दोबारा से प्रपोजल किया जाएगा। तो ये तो कागजी कार्यवाही तो होती रहेगी, लेकिन कोई घटना ना घटे इसके लिए स्थानीय प्रशासन को भी पहल करने की आवश्यकता है। अगर बात करें जलदाय विभाग की तो जलदाय विभाग तो वैसे भी सुर्खियों में रहता है, तो चलो हो सकता है कि वो शायद इसी घटना का इंतजार कर रहा हो कि टंकी स्वतः ही जमीन पर धराशायी हो जाए, जिससे कि हम सिर्फ मलबा हटाने का काम करें। अगर जिम्मेदारी जब तय की जाएगी तो वो जांच का विषय रहेगा। तो कहीं ना कहीं झालावाड़ जैसी घटना का एक इंतजार किया जा रहा है। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।